बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयदा। बिहार जदयू के वरीय नेता उपेंद्र कुशवाहा संदेश यात्रा के दौरान बिहार के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड को एकजुट कर मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में अपने दरभंगा दौरे में सकरी से लेकर के दरभंगा तक उनका भव्य स्वागत जदयू कार्यकर्ताओं ने किया। इस मौके पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी के पंडासराय स्थित आवासीय कार्यालय पर कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित करते हुए सभी को एकजुट रहने की बात की। जरूर हम कामयाब होंगे, इसलिए आप सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। उसको पूरा भरोसा है कि सब लोगों का साथ सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। फिर आगे कार्यक्रम लगेगा तो उसमें आएंगे तो विस्तार से अपनी बात करेंगे। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे ही हम लोग सकरी के पास वहाँ सुपौल से चलकर लगा कि चाहे जितनी कुर्बानी देनी हो हम देंगे, लेकिन इस धारा को हम नहीं देंगे, इस धारा को कमजोर होने नहीं देंगे और इस धारा को मजबूत करने का काम करना है। या धारा बचेगी तभी समाज बचेगा, या धारा नहीं बचेगी तो कुछ लोग जो साजिश कर रहे हैं, साजिश करने वाले न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में सफल होंगे। सर, आपने 32 जिलों का दौरा कर चुके हैं, 6 जिले बचे हैं। योजना क्या है इन दौड़ों का? अरे भाई, सारा भाषण में तो बता दिए, बस सर शॉर्ट में थोड़ा बताइए। हाँ कि पार्टी को मजबूत करना है। हम आम जनता के बीच भी जा रहे हैं, पार्टी के साथियों के साथ भी मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जो योजना वहाँ से चल रही है गरीबों के लिए, इन योजनाओं का कार्यान्वयन 100% बेहतर तरीके से हो, उसमें पार्टी के साथियों की क्या भूमिका हो सकती है, आम लोगों के बीच जागरण का काम और ज़्यादा हो, ताकि योजनाओं के बारे में लोगों में प्रचार प्रसार अधिक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुँचे। इसी काम से निकले हैं, इसके लिए ही यात्रा है। सर, बिहार में नंबर 1 पार्टी क्या भविष्य में क्या जेडीयू बीजेपी का साथ? तारीख में नंबर 1 पार्टी बन गई है जेडीयू, जो लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका आकलन सर्टिफिकेट तो चुनाव में मिलेगा, लेकिन सही बात है कि आज की तारीख में अगर आकलन करने का कोई रास्ता हो सके तो जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में नंबर 1 बन गया। एवं उपस्थित सभागार में हमारे कार्यकर्ता मित्रों, आज हम लोगों को यहाँ पर 3 बजे पहुँचना था, लेकिन 65 जगह आदरणीय कुशवाहा जी का जगह जगह स्वागत किया गया और किसी भी जगह 1000 आदमी से कम नहीं उनके स्वागत में खड़ा हुआ था, जिसके कारण हम लोग लेट आए। इसके लिए हम लोग आप लोगों से क्षमा मांगते हैं और मैं आप लोगों की ओर से मैं अपने नेता आदरणीय कुशवाहा जी का स्वागत करता हूं और अपना समय मैं अपने नेता कुशवाहा जी को देता हूं। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक कामयाब, बहुत ही कामयाब, सफल नेता हैं। बिहारी नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है और इतने अच्छे दिल के, इतने साफ दिल के, इतना सॉफ्ट बोलने वाले और सच्ची बात बोलने वाले बहुत कम नेता मिलेंगे बिहार के अंदर आपको। ये एचआरडी मिनिस्टर जब मैं भी था, उस जगह पर भी इन्होंने बड़े बड़े कारनामों का अंजाम दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां अपनी सरकारों से भी लड़े। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए। डिटेल से तो उन्हीं से सुनना है आपको। माफ करिएगा उपेंद्र जी, आप 5 घंटा लेट से आए हैं। 5 घंटा, 4 नहीं भैया, 5 बजे 4 घंटा, चलो मान लीजिए 4 घंटा लेट से आए तो 4 घंटा हमारा भी सुनना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहिए। उपेंद्र जी
मुझे याद पड़ता है वो दिन, चौधरी चरण सिंह 1977 में दरभंगा तशरीफ लाए थे और उनके साथ मैं और तेज नारायण यादव उनको लेकर के झंझारपुर जाना था। उनकी मीटिंग थी दिन के 1 बजे। हम लोग यहाँ समय से तो निकले, लेकिन रास्ते में जितना आपको रोका है, पूरा यहाँ से झंझारपुर तक रोकते रोकते बहुत वो नाराज भी होते थे। अभी भी देखा बहुत नाराज थे। तो उनके गुण आपके अंदर भी हैं, तो बहुत नाराज होते थे कि क्या बिहार के अंदर है कि जहां जाओ वहीं रोक लेता है। हमने कहा सर ये मिथिलांचल है, ये मिथिलांचल का प्यार है, मोहब्बत है। मेरे पास, मैं दिल से कहता हूं, मेरे आंगन में बहुत जगह तो नहीं है और न मेरे दरवाजे पे जगह है, लेकिन मिथिलांचल के लोगों के दिल में जगह होती है, वहां आप बसते हैं। आपका बहुत बहुत मैं आपकी तस्वीरों में स्वागत करता हूँ। आपको जान के ताज्जुब होगा कि तकरीबन 11:15 बजे रात में हम लोग झंझारपुर के जहां मीटिंग थी वहां पहुंचे, और जिस तरह से आज आप 4 घंटा लेट आए हैं, और 4 घंटा लेट आने के बाद भी उतने ही लोग मौजूद हैं जितने 5 बजे भी मौजूद थे। तो ये एक बड़ी बात है मिथिलांचल की। सिर्फ यहाँ मछली और मखाना ही अच्छा नहीं होता, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास वक्त नहीं था, मैंने कहा था कि बड़ी मीटिंग रखूं, तो आपने कहा नहीं, 1000 से ज़्यादा की मीटिंग नहीं रखी जाती क्योंकि कोरोना काल है। और आज मैं समझता हूँ 1000 की जगह पे 1500 हो गया होगा, तो इतनी माफ़ी हमको दे दीजिएगा। लेकिन हमने पूरा ख्याल किया है, आपके लोगों को सैनिटाइजर भी दिया है, और सभी के सामने देख रहे होंगे, सबको मास्क का भी उपलब्ध हमने कराने का काम किया। एक लफ्ज है फारसी का, देर आए दुरुस्त आए। आप देर से तो आए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सही सलामत हमारे यहाँ पहुँच गए। और रात में जब तक रहिएगा, जब तक मन हो, मेरे टाइम से तो सुबह के 3-4 बजे तक हम आपको दावत देते हैं, रह सकते हैं। लेकिन आपकी टाइमिंग मुझे मालूम है, आप जब तक रहना चाहें दरभंगा मेरा करके तशरीफ ले जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो नीतीश कुमार जी का पैगाम लेकर के आज पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, मैं हर जगह को वॉच कर रहा हूँ। ये नहीं कि दरभंगा ही में आपका स्वागत हो रहा है और भीड़ जमा हो रही है। मैं मुख्तलिफ जगहों का रिपोर्ट टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, और आपका एक ही लक्ष्य है कि जनता दल यू बिहार के अंदर 1 नंबर की पार्टी बने, और हिंदुस्तान में जब से आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के